इसने एक सवाल था, फौशशुदा लोगों से ख्वाब में बात करने का दावा करने वालों की क्या हकीकत है? देखिए, ये सवाल आया कि जो आदमी मर जाता है, मरने के बाद उस वो ख्वाब में आया किसी की और उससे उसकी बातचीत हुई, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, जनरली ये फौतशुदा लोगों का ख्वाब में आना, इसकी कोई हकीकत नहीं है अंदर की। ख़ास तौर से उस सेंस में कि हमारे पास हर मोहल्ले में और हर ख़ानदान में एक आदमी ऐसा रहता कि घर में कोई मर गया तो दूसरे दिन या तो उससे लोग पूछते सवाल या तो वो घर पे आ जाते, आगे कल तुम्हारे शौहर आते मेरे ख्वाब में। मतलब इनके ख्वाब में पूरे मैयतों का आना श्योर रहता, मतलब इनके क्या रिलेशन रहते मैयतों से नहीं मालूम, लेकिन आ जाते, उन्होंने फौरन आ जाते, अरे कल तुम्हारे शौहर आ गए थे, कैसे दिख रहे थे, ऐसा खै मार के हंस रहे इसी को इंतहा नहीं। तो इन्होंने एकदम बहुत सेटिस्फाई हुआ, बहुत अच्छा किया। अब इनके 2-4 दिन का खाना भी तय हो गया और इतनी मोहब्बत बढ़ जाती इनसे फिर कि शौहर के मरने पाई थी इनसे, ये आया था इसने और हंसते हुए दिखे। दूसरे दिन आगे समझो कोई साहब वो आए थे आपके शौहर खाना, कैसे कैसे दिख रहे थे, बहुत मायूस थे। अब क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को बोल रहे थे कि बोलने वाले को 1000 रुपये दे दो। क्या है मतलब उसका माना नहीं मालूम, लेकिन देखो क्या करना है, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा है ये कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, अब जिसकी कोई मतलब वो नहीं। तो ये ख्वाब देखने वाले बहुत डेंजर रहते हैं कि वो जो नहलाने वाली औरतें आती है ना, जो औरत को खासतौर से औरत को औरत नहलाती है ना, तो नहलाने वाली औरतें आती है तो हाथ में जो चीजें गोल्ड की रहेगी वो ले लेती है, मालूम, अगर आप उतारना भूल गए तो बोलते जो मर गया ना तो सिर्फ हम ले सकते उसका वो बहुत शाने रहते हो। तो घर वाले फौरन कंगन वंगन जो जो खींच सकते खींचते और बराबर निकालते, दूसरों से नहीं निकालते, अंगूठी निकालने तो पूरी ट्रिक रहती है उसकी, बेइज्जती कैसे निकालना क्या करना। तो ये सब लोगों ने क्या है अपने पेट को पालने के लिए नए नए तरीके बनाए हैं। और ये तक मैंने सुना कि लोग इंतकाल के बाद बोलते कि भाई किसी के ख्वाब में आए तो कल आके हमको बता दे, तो फिर लोग भी आते, मैंने देखा। और बल्कि कुछ लोगों तो ऐसा रहता है, आपके ख्वाब में आए थे, आपके ख्वाब में, जैसे दूसरे दिन मिलने आ रहे हो, आपके ख्वाब में आए थे, आपके ख्वाब में आए थे, और लोग बोलते नहीं नहीं मेरे ख्वाब में नहीं है, मेरे ख्वाब में। और वो 4-5 रहते ही वो, और एक तो हर खानदान में और महल्ले में एक रहता जो सबको ख्वाबों में देखते रहता, सबसे मिलते रहता, वो बराबर आ जाता, उसको खास लोग जाके पूछते हैं। किसी के ख्वाब में किसी मैयत के आना उसकी कोई खुसूसियत नहीं, किसी के ख्वाब में आके उसकी मैयत का हंसते हुए रोते हुए आना, इसमें कोई बुराई और कोई अच्छाई नहीं, ये भी याद रख लीजिए। किसी की मैयत के ख्वाब में आके ये बोलना कि मैं जन्नत में हूँ या जहन्नुम में हूँ, ये भी कोई खुसूसियत नहीं, बल्कि उसने बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए एक ही इंसान दुनिया में ऐसा इसकी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, बाकी सब की शक्ल में आ सकता है, वो कौन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा शैतान आकर आपको गमजदा करने या खामोखा खुश करने कर सकता है ना, आया शक्ल में और आपको ही बोल रहा मैं साहब भाई दिख रहे, तब बोलने की क्या जरूरत है इसको कि मैं बहुत खुश हूँ। या कुछ लोग आके बोल रहा मेरी खबर में पानी आ रहा तो पक्की कर दो। कई लोग देखा आपने खबरों खोद के सीमेंट प्लास्टरिंग करते हैं, क्यों, तो उनके ख्वाब में आके मेरी खबर पे लाके नई साड़ी रख के जाओ, मेरी खबर पे आके नया फना रखो, नया कफन रखो, ये करो, फूल दा, ऐसे भी होते। कौन बोलता है अगर शैतान है नहीं, क्योंकि एक ही इंसान ऐसे इसकी शक्ल में उसके सूरत लेकर वो नहीं आ सकता ख्वाब में, बाकी सब क्या आ सकता। तो आप क्यों टेंशन ले रहे उसका कि ख्वाब में अब्बा आए थे हंसते हुए दिखे, शैतान हो सकता खामोखा के हंसते बता रहा ताकि आप सवाब जारी के लिए कुछ करें ना उनके, और खामोखा हो सकता गमगीन बता के गैर शरई अमल कराए आपसे, फला काम करो, इसको पैसे ले आके दे दो, उसका ये कर दो ये कर दो, ये सब बहुत ही फालतूगिरी, याद रखिए। तो लिहाजा डेथ के बाद उसके जिसको कहेंगे ख्वाब में फौतशुदा लोगों का ख्वाब में बात करना, याद रखिए, या कुछ लोगों का दावा करना, बात कर सकते हैं, ख्वाब ख्वाब है, देखिए कुछ भी देख सकते हैं आप। अब मैं दिन भर में इतने मसाइल लोगों से सुनता हूँ ना, तो आधे ख्वाब मसाइल में ही चलते रहते, कभी कभार तो पूरे ख्वाब में तकरीरें चलते रहती कि इसको स्पीच दे रहे। अच्छा, ख्वाब में आदमी डरता है, ये कहाँ से आ गया यार नई बात, मतलब क्योंकि ख्वाब है ना, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, ख्वाब में स्पीच दे रहे और गलत स्पीच दे रहे और खुद ही अपने आप को ख्वाब में क्रिटिसाइज कर रहे, ये कहाँ से आ गया। नफ्सियात है, या आप सोच रहे बहुत ज़्यादा मैयत के बारे में, या वो एक पर्टिकुलर आदमी जिसको ज़्यादा मैयतें आ रही ख्वाब में। अच्छा, इसमें सच होना भी ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग फेक होते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि झूठे ख्वाब बयान करना बहुत बुरा अमल है, याद रखिए, क्योंकि इससे क्या करते हैं आप लोगों से मोहब्बत और क़ुर्बत हासिल कर ले। अब किसी का मर गया, अब इन्हों पूरे ख़ानदान वालों को देखते रहते ख्वाब में, तो कितनी मोहब्बतें, उनसियत, तोहफे, ताइफ, दावतें सब मिलना शुरू हो जाती है ना इनको, झूठे ख्वाब की वजह से। झूठे ख्वाब बयान करना, ये याद रखिए गुनाह कबीरा, याद रखिए झूठ, क्योंकि इसके ज़रिए लोग बहुत सारे काम निकालते हैं। और आम जिंदगी में जो चीज़ सामने हो रही है लोग उस पर इतना इत्तेमाद नहीं करते, ख्वाब वगैरह पे करते हैं। हमारे पास तो लोगों ने अक्सर दीन का हिस्सा ख्वाबों में मुश्तमिल कर दिया, इन्होंने ख्वाब देखा तो फला कर रहे, उन्होंने ख्वाब देखा तो फला कर, ख्वाबों में ही सारी चीज़ें चल रही। तो बहरहाल एहतियात करना चाहिए इस मामले में।